आपण मानकु पुणी थरे ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ ବି ମିଳୁଛି। ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ଜାତୀୟ ଗାଈର ଆକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଓ ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ଲାଲ, ବେଳେବେଳେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କସରା ଓ ବାଦାମୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ପିଠିରେ ଚୂଳ ଥାଏ ଓ ବେକ କୋମଳ ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଚମ ମୋଟା ଥିବାରୁ ଏମାନେ ଉତ୍ତାପ ସହିପାରନ୍ତି। ସିନ୍ଧି ଗାଈର ପହ୍ନା ବଡ଼ ଓ ହାରାହାରି ଏମାନେ 320 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଜନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସିନ୍ଧି ଗାଈ ଥରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲେ ପ୍ରାୟ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ। ହାରାହାରି ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 5 ରୁ 6 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜାତିର ଗାଈ ବେଶ ଧୀର ସ୍ଥିର ଓ ଭାରତରେ ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ରହିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ବଳଦ ଭାବେ ଚାଷ ଓ ଶଗଡ଼ ଟଣା କାମ କରିଥାନ୍ତି। देखु आज समय आमर क्षीर में देशी विदेशी गाई दी प्रकार क्षीर जो A1 A2 मिल कॉन्सेप्ट चलती आप जानते मुझे विषय बेसी किसी आपन को न कहले खाली एतिकी कहबी यह आम माटी रे ऑलरेडी अडप्टेड हो सारी बंची सारी भल से ये जेहेतु देशी गाईर क्षीर आर गुणात्मक मान विदेशी गाईर क्षीर ठारू गुणात्मक मान निहाती भल रहिबो। 2 नंबर जिनस हला बहुत बार परीक्षा करी मध्य देखा जाइछि क्षीर रे रहुथुबा क्षीर रखिबार समय जो नष्ट होबार समय साधारणतः देशी गाईर क्षीर रे क्षीर भल रहिबार समयटा टिके अधिका जो सेल्फ लाइफ बा क्षीरटा केते समय नष्ट न होई रहि परियो से हिसाब रे मध्य देखिले जेहेतु या देशी प्रजातिर गाई एथिरे तार अधिका समय पर्यंत क्षीरटा भल रहिबार नजर रही। आ क्षीरर गुणात्मक जो न्यूट्रिएंट वैल्यू आपन कहिबे न्यूट्रिएंट वैल्यू जहा ये एक्चुअली होची जेहेतु देशी गाई एमाने कम दाना आ बेसी बायोमास खाउचंती जोटा हमर नेचुरली घास मिलिला घास खाइकी एमाने क्षीर दउचन तेणु क्षीरर क्वालिटी निहाती अन्य प्रजातिर ठारू भल रहिबो। गोपालन जदि आर्थिक दिग देखा साधारणतः आम 3टा जिनस को विवेचना करते गोटे है आज माई बाछुरीटे जन्म है केते दिन पर से प्रथम छुआ दौर इंग्राजी में कहते एज एट फास्ट काविंग प्रथम कौ बयस गाईटी माई बाछुरीटी प्रथम छुआ देला। द्वितीयटी है गोटे है काविंग इंटरवाल माने आज बाछुरीटी छुआ देइछि बा गाईटी छुआ देला ता पर बाछुरीटी जो छुआ दब यही 2टा व्यवधान गोटे एज एट फास्ट काविंग गोटे है काविंग इंटरवाल यहीटा जिते कम हम आमर आर्थिक दिग सेते बढ़िबो। सीधा हिसाब रे आपण बुझंतु जदि गोटे बाछुरी 2.5 वर्ष रु 3 वर्ष भितर छुआ दे देला माई बाछुरीटी आउ गोटे बाछुरीटी 4 वर्ष लागिला ताकू प्रथम छुआ देबे तो 1.5 वर्ष जो समय रहिला चाषीटी ताकू किछि लाभ न पाई पालिया पाई पैसा खर्च कला तेणु केते कम समय रे प्रथम छुआ दउची सेटा हमर प्रथम आर्थिक दिग को सूचाई थाए। आउ गोटे हला जे गोटे छुआ दबार आउ गोटे छुआ दबार अंतर जो समय व्यवधान रोचे सेटा केते कम रोचे। गाई तो साधारणतः आपण जानिचंती 9 मास पाखापाखि पेटरे छुआ रखुची आउ जदि 3 मास बा 4 मास 13 मास अंतर रे जदि गोटे गाई छुआ दे दउची ताहले सेटा हमको आर्थिक लाभ दे थाए। आपण जदि आमर रेड सिंधी प्रजातिर को हिसाब को नेबे गुण हिसाब रे अन्य देशी प्रजाति ठारू यह यथेष्ट भाव में भल दिग सूचाई थाए। जमती कि आपण देखंतु पाखापाखि 14 रु 15 मास भितर आमर छुआ दबार व्यवधान रोची रेड सिंधी गाईर प्रथम छुआ दबार आजिर समय रे बहुत भल प्रोटीन सप्लीमेंटेशन चाषी माने देकी ए जो एज एट फास्ट काविंग डिफरेंस टाकू कमई पारुचंती। साधारणतः ये प्रजातिर 27 मास रु आरंभ करी 32 मास पर्यंत समय रोची प्रथम छुआ दबाटा किंतु मु आपन को मोर अभिज्ञता रु कहूची आपण जदि प्रकृतरे से बहिर तथ्य को न जाई आमे भल मैनेजमेंट करी अधिका प्रोटीन देई बा रिक्वायरमेंट जदि एनिमल फुलफिल करिवा आमे देखुचु पाखापाखि 18 मास रु 24 मास माने 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष भितर एनिमल हिट को आसीबार आमे नजर रखुचु। किंतु रेड सिंधीर एक्चुअली भारत में बहुत कम संख्यार रेड सिंधीर फार्म अच्छी रेड सिंधीर फार्म बहुत कम आपण आमर यहाँ भारत सरकार चिपलिमा जो आमर फार्म अच्छी सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग चिपलिमा आमे एठारे आमे पूरा भारत वर्ष रे गोटे संस्था जी रेड सिंधी प्रजातिर गाई को पालन करुचु। तो आपण मैंने जदि गाई किनिया पे चाहिए आम पाखर गाई किनी पारे जिते आमर ऑक्शन होची आपण एठू किनी पारे आकु छाड़ी की तमिलनाडु
तमिलनाडु हुसूर रे गोटे फार्म अच्छी केवल रेड सिंधी प्रजातिर फार्म अच्छी आउ गोटे आमर उत्तराखंड कालसी गोटे जगह अच्छी से आपणकर रेड सिंधी भारत में साधारणतः 3टी फार्म अच्छी आउ भारत सरकार यहाँ गोटे फार्म आउ 2टा राज्य सरकार तमिलनाडु राज्य सरकार आउ उत्तराखंड राज्य सरकार गोटे गोटे फार्म अच्छी तेणु यही सब जगार आप रेड सिंधी प्रजातिर गाई पाइपर किंतु आमर ओडिशा रे पर्टिकुलाली बलांगीर संबलपुर ये जो आमर ईस्टर्न ओडिशा रीजन रे बहुत परिमाण रे लोक रेड सिंधी रखिछन्ती किंतु मु आपण मान को एठी टिके कहया पे आज समय रेड सिंधी टिके आपण मान चासी भाई माने जेहेतु गिर प्रजाति टिके अधिका क्षीर दउची बहुत चासी माने रेड सिंधी को हटेई गिर को पसंद करूछन किंतु मु एठी आपण खाली कहया पे चाहिबी गिर होची गुजरात प्रदेश रे देखा जाउथवा गोटे देसी प्रजातिर गाई जदियो ता देसी प्रजातिर गाई आउ आमर गाई ठारू रेड सिंधी गाई ठारू अधिका क्षीर दउची किंतु तार माने गाईटी सहजरे मिलवा ठारू आरंभ करी आमे जो जो आर्थिक दिग प्रति आलोचना कले से सब को जदि आपण हिसाब को नेबे संपूर्ण भाव में आम रेड सिंधी ब्रीड टी यथेष्ट भल विवेचना रहिबो। एबे समय होची गोटे छोटिया विरति परे रहिछि। मटर फसल रे कोड़ा खोसा और रोग पोक परिचालन विरति परे आपण मानक गाँ मानक बहुत आग्रह सृष्टि होउछि विशेषकर गरीब लोक मानक आर्थिक अवस्था सुधारिबा गोपालन करने सरकारी संस्थार ऋण भी मिलुछि। रेड सिंधी जातीय गाईर आकार मध्यम धरण और रंग गाढ़ लाल बेले बेले रंग मध्य कसरा और बादामी होइथाय। एहार पिठिरे चूल थाए और बेक कोमल रही थाए। एमानंकर चम मोटा थिबारु एमाने उत्ताप सही पारंती। सिंधी गाईर पन्ना बड़ और हाराहारी एमाने 320 किलोग्राम पर्यंत ओजन होइथांती। सिंधी गाई थरे छुआ जन्म कले प्राय 10 मास पर्यंत क्षीर देइथाए। हाराहारी दिन को प्राय 5 ରୁ 6 लिटर पर्यंत दुग्ध देइथांती। एही जातिर गाई बेस धीर स्थिर और भारत रे जे कोनोसी अंचल रे मध्य एमाने रही पारंती। एमानक अंडेरा बाछुरी बलद भावे चाष और शगड़ टणा काम करिथांती। देखंतु आजिर समय रे आमर क्षीर रे मध्य देसी विदेशी गाई 2 प्रकार क्षीर जो A1 A2 मिल्क कॉन्सेप्ट चलछि आपण जानिचंती। मु से विषय रे बेसी किछि आपण को न कहले मध्य खाली एतिकी कहबी यहाँ आम माटी रे ऑलरेडी अडप्टेड हो सारी बंची सारी भल से ये जेहेतु देसी गाईर क्षीर आर गुणात्मक मान विदेशी गाईर क्षीर ठारू गुणात्मक मान निहाती भल रहिबो। 2 नंबर जिनस हला बहुत बार परीक्षा करी मध्य देखा जाइछि क्षीर रे रहुथुबा क्षीर रखिबार समय जो नष्ट होबार समय साधारणतः देसी गाईर क्षीर रे क्षीर भल रहिबार समयटा टिके अधिका जो सेल्फ लाइफ बा क्षीरटा केते समय नष्ट न होई रहि परियो से हिसाब रे मध्य देखिले जेहेतु या देसी प्रजातिर गाई एथिरे तार अधिका समय पर्यंत क्षीरटा भल रहिबार नजर रही। आ क्षीरर गुणात्मक जो न्यूट्रिएंट वैल्यू आपण कहिबे न्यूट्रिएंट वैल्यू जहाँ ये एक्चुअली होची जेहेतु देसी गाई एमाने कम दाना आ बेसी बायोमास खाउचंती जोटा हमर नेचुरली घास मिलिला घास खाइकी एमाने क्षीर दउचन तेणु क्षीरर क्वालिटी निहाती अन्य प्रजातिर ठारू भल रहिबो। गोपालन जदि आर्थिक दिग देखा साधारणतः आम 3टा जिनस को विवेचना करते गोटे है आज माई बाछुरीटे जन्म है केते दिन पर से प्रथम छुआ दौर इंग्राजी में कहते एज एट फास्ट काविंग प्रथम को बयस गाईटी माई बाछुरीटी प्रथम छुआ देला। द्वितीयटी है गोटे है काविंग इंटरवाल माने आज बाछुरीटी छुआ देइछि बा गाईटी छुआ देला ता पर बाछुरीटी जो छुआ दब ये 2टा व्यवधान गोटे एज एट फास्ट काविंग गोटे है काविंग इंटरवाल यहीटा जिते कम हम आमर आर्थिक दिग सेते बढ़िबो। सीधा हिसाब रे आपण बुझंतु जदि गोटे बाछुरी 2.5 वर्ष रु 3 वर्ष भितरे छुआ देदेला
ମାଇ ବାଛୁରୀଟି, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀଟି 4 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଦେବେ। ତ 1.5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଲା ଚାଷୀଟି ତାକୁ କିଛି ଲାଭ ନ ପାଇ ପାଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା। ତେଣୁ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଦେଉଛି ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଆର୍ଥିକ ଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦେବାର ଅନ୍ତର ଯେଉଁ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ସେଟା କେତେ କମ୍ ରହୁଛି। ଗାଈ ତ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ପେଟରେ ଛୁଆ ରଖୁଛି। ଆଉ ଯଦି 3 ମାସ ବା 4 ମାସ 13 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈ ଛୁଆ ଦେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆମକୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଆମର ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଜାତିର ହିସାବକୁ ନେବେ ଗୁଣ ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତି ଠାରୁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଭଲ ଦିଗ ସୂଚାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 14 ରୁ 15 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ଛୁଆ ଦେବାର ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ଗାଈର। ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଦେବାର ଆଜିର ସମୟରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଦେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଆଟ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାଭିଂର ଡିଫରେନ୍ସଟାକୁ କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ପ୍ରଜାତିର 27 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 32 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହୁଛି ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ଦେବାଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବହିର ତଥ୍ୟକୁ ନ ଯାଇ ଆମେ ଭଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରି ଅଧିକା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଦେଇ ବା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆନିମଲ୍ର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଖାପାଖି 18 ମାସରୁ 24 ମାସ ମାନେ 1.5 ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆନିମଲ୍ ହିଟ୍କୁ ଆସିବାର ଆମେ ନଜର ରଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିର ଫାର୍ମ ଅଛି। ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିର ଫାର୍ମ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣ ଆମର ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଚିପ୍ଲିମାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଫାର୍ମ ଅଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାଟେଲ ବ୍ରିଡିଂ ଚିପ୍ଲିମା ଆମେ ଏଠାରେ ଆମେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆମ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଈ କିଣିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇଠୁ କିଣିପାରିବେ। ଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାମିଲନାଡୁର ହୁସୁରରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଅଛି କେବଳ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଜାତିର ଫାର୍ମ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କାଲସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି। ଭାରତରେ ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ଫାର୍ମ ଅଛି। ଆଉ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଫାର୍ମ ଆଉ 2ଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜାଗାରୁ ଆପଣ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ରିଜନରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିର ସମୟରେ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିର ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେହେତୁ ଗିର୍ ପ୍ରଜାତି ଟିକେ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧିକୁ ହଟେଇ ଗିର୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଗିର୍ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ। ଯଦିଓ ତାହା ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ଆଉ ଆମର ଗାଈ ଠାରୁ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ଗାଈ ଠାରୁ ଅଧିକା କ୍ଷୀର ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଗାଈଟି ସହଜରେ ମିଳିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ହିସାବକୁ ନେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମ ରେଡ୍ ସିନ୍ଧି ବ୍ରିଡ୍ଟି ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ବିବେଚନା ରହିବ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ରହିଛି ମଟର ଫସଲରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା ଓ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା।